बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को बच्चों। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डी फार्म के लिए फार्माकोलॉजी। तो आज हम लोग फार्माकोलॉजी स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से हम लोग सीखेंगे फार्माकोलॉजी क्या होता है, कैसे होता है ना, कैसे डिराइव्ड हुआ फार्माकोलॉजी वर्ड। तो पहले हम लोग अपना सिलेबस देखते हैं। ये हम लोग डी फार्म के लिए पढ़ रहे हैं और बी फार्म का भी वीडियो अपलोड करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग डी फार्म का सिलेबस पहले जानते हैं फार्माकोलॉजी का, उसके बाद लाइन वाइज लाइन हम लोग सिलेबस वाइज सिलेबस पढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो चलिए देखा जाए। फार्माकोलॉजी आप लोग देख ही रहे हैं। फार्माकोलॉजी इसका कोड जो है कोर्स कोड ER 2021 का सिलेबस है। अभी नया जो न्यू आपका बोर्ड जो निकाला है वही वाला है। सबसे पहले इसमें पढ़ना है कोर्स क्या है। जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ फार्माकोलॉजी इंक्लूड फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनेमिक एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। सेकंड क्या है, फार्माकोलॉजी क्लासिफिकेशन, इसमें ध्यान देना, और इंडिकेशन। थर्ड जो पॉइंट दिया है यहाँ पर देखिए, डोज रिजमिन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड कंट्रा इंडिकेशन ऑफ ड्रग्स, कॉमन एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग। मतलब ये जो 4 पॉइंट हैं ये आपको मेन रूप से हर क्वेश्चन में पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये आपको जितना भी हम पढ़ेंगे चैप्टर वाइज चैप्टर, ये चारों हेडिंग हम लोग को हर ड्रग में ये हेडिंग डालनी है और ये हमको जानकारी होनी चाहिए और यही आपके क्वेश्चन में आएगा, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जो इसमें फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर का नाम है जनरल फार्माकोलॉजी, है ना। आप लोग देख ही रहे हैं यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट है, इंट्रोडक्शन एंड स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। सेकंड क्या पढ़ेंगे, वेरियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ना है। फिर ड्रग एब्जॉर्प्शन डिफिनेशन पढ़ना है, टाइप्स ऑफ फैक्टर ऑफ एक्टिंग, ठीक है। ऐसे करके बायो अवेलेबिलिटी, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, बायो ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, और बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग, उसके बाद एक्सक्रीशन, जनरल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो हम लोग इस वीडियो में पूरा सिलेबस अपना देखते हैं, ठीक है। और सेकंड चैप्टर हम लोग का क्या रहेगा, ड्रग एक्टिंग ऑन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम तो वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना। तो इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, स्टेप ऑफ इन्वॉल्व इन न्यूरो हार्मोनल ट्रांसमिशन, डिफिनेशन, क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल डोजेज, इंडिकेशन, कंट्रोल। ये किसका किसका पढ़ना है, कोलिनर्जिक, एंटी कोलिनर्जिक, एड्रिनर्जिक, एंटी एड्रिनर्जिक, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट, ड्रग यूज्ड इन मास्थीनिया ग्रेविस, लोकल एनेस्थेटिक एजेंट, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, ठीक है। जो हमारा इतना चैप्टर पढ़ना है, इतनी टॉपिक्स, ये हमें चैप्टर सेकंड में पढ़ना है। और ड्रग एक्टिंग ऑन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पढ़ना है, ठीक है। अब हम लोग को थर्ड चैप्टर पे आते हैं। थर्ड चैप्टर का जो नाम है वो क्या है, ड्रग एक्टिंग ऑन आई। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, डोज, इंडिकेशन एंड कंट्रा इंडिकेशन ऑफ मायोटोटिक माइड्रियोसिस। मायोटोटिक का मतलब क्या होता है, कॉन्स्ट्रिक्ट होना, प्यूपिल का कॉन्स्ट्रिक्ट होना, है ना, सिकुड़ना, आपके प्यूपिल के साइज का सिकुड़ना, वही क्या करता है, माइटोसिस, है ना, या माइटोकिक। और हमारा माइड्रियाटिक मतलब प्यूपिल का डायलेट होना, फैलना, है ना, यही कहलाता है। उसके बाद इसमें एक डिजीज़ आता है ग्लूकोमा। तो ग्लूकोमा को ठीक करने के लिए जो ड्रग देते हैं पढ़ते हैं, ठीक है। ये आपके थर्ड चैप्टर में। फोर्थ चैप्टर में क्या है, ड्रग एक्टिंग ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब CNS पे कौन कौन से ड्रग, जैसे हमने ANS में पढ़ा, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, डोज, इंडिकेशन, कंट्रा इंडिकेशन, ठीक उसी प्रकार से हमको इसमें भी पढ़ना है। जो हमारे इसमें मेन पॉइंट इसमें क्या क्या है, जनरल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया मतलब जो आपके पूरे बॉडी, मतलब CNS का मतलब ही आपके, जैसे कि कंप्यूटर का CPU मॉनिटर करता है ना, CPU जो रहता है मॉनिटर करता है, हाँ CPU सही बोले। उसके बाद उसी तरह से हमारे ब्रेन में जो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। उसके बाद इसमें हमें क्या पढ़ना है, हिप्नोटिक, सेडेटिव, यानी ये डोज डिपेंडेंट है। कन्वर्जेंट के लिए एंटी कन्वर्जेंट ड्रग पढ़ेंगे, एंजाइटी के लिए एंटी एंजाइटी ड्रग पढ़ेंगे, डिप्रेसेंट के लिए एंटी डिप्रेसेंट ड्रग पढ़ेंगे, साइकोसिस के लिए एंटी साइकोटिक पढ़ेंगे। ऐसे ही न्यूट्रोपिक हो गया, सेंट्रल एक्टिंग मसल्स रिलैक्सेंट, ओपोइड एनाल्जेसिक, ठीक है। ये हमारा फोर्थ चैप्टर है। फिफ्थ चैप्टर में क्या है, ड्रग एक्टिंग ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। इसमें हाइपरटेंशन, एंजाइना, एरिथमिया, एथेरोस्क्लेरोसिस और CHF, ड्रग थेरेपी, शॉक, ऐसे करके इसका एंटी पढ़ेंगे, ठीक है। ये हमारा फिफ्थ चैप्टर हो गया। और सिक्स, हमारा जो चैप्टर नंबर 6 है,
वो है ड्रग एक्टिंग ऑन ब्लड एंड ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स। ठीक है, इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, इसकी डिफिनेशन पढ़नी है, इसका क्लासिफिकेशन पढ़ना है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन पढ़ना है, डोज इंडिकेशन पढ़ना है और कंट्रा इंडिकेशन पढ़ना है। और इसमें जो एजेंट है, जैसे हेमेटिनिक एजेंट पढ़ना है, एंटी कोआगुलेशन, एंटी प्लेटलेट एजेंट, थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट, है ना। ये हम लोग बस अभी अपना सिलेबस देख रहे हैं ना, इसको डिटेल्स हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। फिर हमारा जो 7th चैप्टर रहेगा उसमें डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, इंडिकेशन, कंट्रा इंडिकेशन, किसका किसका पढ़ना है, ब्रोंकोडायलेटर्स का और एक्सपेक्टोरेंट का, एंटी टिश्यू एजेंट का, म्यूकोलाइटिक एजेंट का, ये हमारे 7th चैप्टर में। 8th चैप्टर में क्या है, ड्रग एक्टिंग ऑफ GIT है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इसमें इसका डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, डोज इंडिकेशन, कंट्रा इंडिकेशन, किसका किसका पढ़ना है, अल्सर, एंटी इमिटिक के लिए एंटी इमिटिंग, लैक्सेटिव एंड प्यूरिगेटिव, एंटी डायरियल ड्रग्स, है ना। ऐसे करके हमको आपको GIT के बारे में चैप्टर 8 में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हमारा जो चैप्टर नंबर 9 है उसमें क्या पढ़ना है, ड्रग एक्ट ऑन द किडनी, है ना, नेफ्रॉन। तो उसमें पढ़ना है क्लासिफिकेशन, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, डोज इंडिकेशन, कंट्रा इंडिकेशन, किसका किसका का पढ़ना है, डायबिटिक्स और एंटीडायबिटिक्स। ये हमारे 9th चैप्टर में आएंगे। 10th चैप्टर में जो हमारा है वो है हार्मोन एंड हार्मोन एंटागोनिस्ट। ठीक है, इसमें हमको फार्माकोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल रोल एंड क्लिनिकल यूज़, किसका किसका पढ़ना है, थायराइड हार्मोन, एंटी थायराइड, पैराथोन, कैल्सिटोनिन, विटामिन डी, इंसुलिन, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ऑक्सीटोसिन, कॉर्टिकोस्टेरॉन। ये हार्मोन हमें जानना बहुत ज़रूरी है ना, कम से कम हमारे अपनी खुद की कंडीशन पता जाए, कौन सी हार्मोन रिलीज पर क्या एक्शन होता है, गुस्सा आना, और फिर जो ये ना एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक जो भी रहते हैं, ये जानना बेसिक चीज़ें, इसे जानना भी चाहिए और इंटरेस्ट भी आएगा ना। ठीक है, तो अब हमारा जो 11th चैप्टर उस पर चलते हैं। तो हमारा चैप्टर नंबर 11th में क्या है, ऑटोकाइन। ऑटोकाइन में क्या पढ़ना है, फार्माकोलॉजिकल रोल ऑफ हिस्टामिन, 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन, उसका क्लासिफिकेशन पढ़ना है, क्लिनिकल यूज़ पढ़ना है, एडवर्स इफेक्ट पढ़ना है, एंटी हिस्टामिनिक एंड 5-हाइड्रोक्सो एंटागोनिस्ट। ठीक है, ये ऑटोकाइन हमें 11th चैप्टर में पढ़ना है। 12th चैप्टर में कीमोथेरेपी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, और इसको बहुत ध्यान से ही पढ़ना है। इसमें से जैसे मान लीजिए अब बैचलर वाले जो तैयारी करते हैं GPAT का, उसमें भी मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, आपके एग्ज़ाम में भी इससे क्वेश्चन आएंगे। तो इसको आप बेसिकली ध्यान से पढ़िएगा और आपको इससे पता चलेगा एंटीबायोटिक्स वगैरह, एंटी माइक्रोबियल, है ना, कौन से बैक्टीरिया, फंगी, एक्टिनोमाइसिटीज़, ये सब जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक्स है। तो इसको हम लोग बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे जब भी पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए हम लोग जानते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना है। इसमें हमको पढ़ना है इंट्रोडक्शन, बेसिक प्रिंसिपल पढ़ना है, ऑफ कीमोथेरेपी का, इन्फेक्शन, है ना, ऐसे न्यू प्लास्टिक डिजीज़ क्लासिफिकेशन, डोज इंडिकेशन, कंट्रा इंडिकेशन, बिलोंगिंग फॉर, मतलब ये जितने टॉपिक्स हैं किसका किसका पढ़ना है, पेनिसिलिन, सिफेलोस्प्रोनिन, अमाइनोग्लाइकोसाइड, फ्लोरोक्विनोलिन, मैक्रोलाइड, टेट्रासाइक्लिन, सल्फोनामाइड, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स, एंटी फंगल ड्रग, एंटी वायरल ड्रग, एंटी एमोबिक ड्रग, एंथेल्मिक्स, एंटी मलेरियल, एंटी न्यूप्लास्टिक, ऐसे करके हमें सबका पढ़ना है। फिर जो हमारा लास्ट चैप्टर आता है उसका क्या नाम है, बायोलॉजिकल। इसमें क्या क्या पढ़ना है, डेफिनेशन, टाइप्स, इंडिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट विथ एग्जाम्पल। ये हमारा है आपका टोटल D.Pharm का जो सिलेबस है वो, है ना, 13 चैप्टर टोटल। और इसमें हम लोग देख सकते हैं प्रैक्टिकल में क्या कहता है, तो आप लोग प्रैक्टिकल में देख लीजिए ध्यान से, है ना, हम इसको रीड नहीं करेंगे, आपका प्रैक्टिकल आपके कॉलेज में कराया जाएगा। ठीक है,
तो ये अभी तक हमारा ये पूरा सिलेबस हुआ, ठीक है। अब हम लोग अपना फर्स्ट चैप्टर जनरल फार्माकोलॉजी स्टार्ट करते हैं पढ़ना, ठीक है। बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके ऊपर सरस्वती माता का आशीर्वाद सदैव बना रहे। धन्यवाद।